मीन राशि वालों, मित्रों ये 4 दिन आपके लिए कई मामलों में बहुत ही शुभ साबित होगा, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हम पहले ही आपको बता देते हैं क्योंकि मंगल शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन करके आपको बहुत शुभ फल देंगे। जी हाँ मित्रों, लेकिन वहीं कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और शुक्र जो है वो मार्गी हो जाएंगे। शुक्र का मार्गी होना, ये जो मालव्य योग है, इसका प्रभाव बढ़ जाएगा और फायदा ही फायदा आपको होगा, क्योंकि ये जो समय आपका है वो वैसे तो 2 परिवर्तन से लाभ तो मिलेगा ही। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपके पंचम भाव में बैठे इस समय आपके मंगल, जो किस्मत का स्वामी ग्रह माने जाते हैं, इनका भी प्रभाव बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बाकी अन्य ग्रहों में जैसा इस समय आपकी राशि में बैठे हैं सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, शनि, ऐसे में मित्रों ये समय आपका कैसा रहने वाला है, चलिए आपको विस्तार से समझाने बताने की कोशिश करेंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात आपसे कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात इस समय यह है कि इस समय कोई आपका बड़ा मनोकामना पूर्ण हो सकता है। कोई ऐसा कार्य जो बहुत ही समय से आप करना चाह रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वैसे कार्य इस समय आपके बन सकते हैं। मीन राशि वालों ये बात आप ध्यान रखिएगा, मंगल जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, मंगल आपके लिए बहुत ही विशेष ग्रह हैं। जब भी मंगल का स्थान बदलेगा, वैसे तो सभी ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सभी का स्थान बदलने से इसका देश दुनिया राशि पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो आपके लिए ये जो 4 दिन का समय है वो बहुत ही विशेष है। इस समय चंद्रमा की जो है एंट्री हो जाएगी आपके सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कुछ आपको टेंशन भी होगा। जी हाँ मित्रों, कुछ आपको टेंशन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम चिड़चिड़े हो जाए, परेशान हो जाए कि टेंशन होने वाला है, ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। जो टेंशन होगा, जो समस्या होगा, उसका समाधान भी आपको मिलेगा, विशेष समाधान आप निकाल पाएंगे, लेकिन टेंशन तो होगा ही होगा। कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ेगा आपके। किस बात को लेकर टेंशन बढ़ेगा, तो सप्तम भाव में बैठे केतु और साथ साथ चंद्रमा की स्थिति के कारण प्रथम यानी लग्न भाव पर जो प्रभाव पड़ेगा, जहां बैठे हैं बुध, सूर्य, शुक्र, शनि, राहु, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप इस समय ध्यान रखिएगा, डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत तनाव में जा सकते हैं। अब इस बात को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अभी हम पहले ही इसलिए तो वीडियो दे देते हैं जिससे कि आप संभल जाएं, आपको संभलने का मौका दे देते हैं, आपको हम बता देते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो फ़ायदे में रहेंगे। अब ये जो समय रहेगा, ये 4 दिन, इस समय खास करके 10 अप्रैल से आपको ये एहसास होगा कि कुछ परेशानी होने वाली है, कुछ परेशान आप होंगे, कुछ बेकार के यात्रा भी आपको करना पड़ सकता है, कुछ ज़रूरी यात्रा भी आप करेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी यात्रा मेरे लिए सही होगा, क्योंकि यात्रा के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि यात्रा बहुत करेंगे। इन 4 दिनों में कुछ यात्राएं, कुछ ज़रूरी जगह पे जाएंगे और फिर आपके काम आप बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। ये चीज़ आपको तोड़ देगा, ये चीज़ आपको परेशान कर देगा, इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। अब आपको कुछ पॉजिटिव बातें बता दें मित्रों, इस समय जो मालव्य योग का प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ बुध का बेहतर प्रभाव, बुध और शुक्र के कारण लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। जिस क्षेत्र में आप इनकम करने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, निरंतर प्रयासरत रहें, इनकम करते रहें, पैसे कमाने का अच्छा अवसर अभी देखने को मिल रहा है। आप जो मेहनत कम भी करेंगे, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके पंचम भाव में बैठे मंगल की जो सप्तम दृष्टि है लाभ के घर पर है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मेहनत कम करें, लेकिन आप मेहनत कम भी करेंगे तो सफलता आपके कदम फिर भी चूमेगा, लेकिन मेहनत जुड़ा हुआ रहना चाहिए। मेहनत करना आपको आवश्यक है, आपको लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ यानी पैसे, इनकम, धन, ये आकर्षित आपके तरफ होंगे। इसका मुख्य कारण एक नहीं मित्रों, कई हैं, 4 कारण है।
4 योग बना हुआ है। सबसे पहले तो बुधादित्य योग, दूसरा शुक्रादित्य योग, तीसरा मालव्य योग, चौथा लक्ष्मी नारायण योग। इन योगों के बेहतर प्रभाव के कारण पैसे धन की एकदम बढ़ोतरी होगी। दूसरी तरफ आपको खर्च भी करना पड़ेगा, थोड़े मेंटली परेशान भी होंगे। तो ये बात आप ध्यान ज़रूर रखिएगा कि ये जो परिवर्तन है आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला और बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर परिवर्तन रहेगा। जी हाँ मित्रों, ये परिवर्तन मतलब इन ग्रहों का जो परिवर्तन होगा, जैसे कि मंगल जो है वो अपना नक्षत्र परिवर्तन करके शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और हमने पहले ही आपको बताया था कि ये परिवर्तन बहुत अच्छा साबित होगा। जॉब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे जॉब के लिए जो डिफेंस सेक्टर में जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अपने प्रयास को आगे बढ़ाइए। यदि रिजल्ट आना है इस समय, इन 4 दिनों के बारे में हम बता रहे हैं, तो 4 दिनों में यदि आना है तो आपके फेवर में रिजल्ट आ सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी मित्रों, बहुत अधिक संभावना रहेगी, क्योंकि भाग्य का बहुत ज़्यादा आपको साथ इस समय मिलने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा समय है कि इस समय डिफेंस सेक्टर से संबंधित कोई काम भी होगा तो वो भी इस समय बन जाएगा। उसको बनाने के लिए, वैसे कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि टेंशन ज़्यादा लेंगे कुछ गलती आपसे हो जाएगी, बस यही ध्यान रखना है। टेंशन ठीक है, टेंशन लें या ना लें, आपकी तरफ से गलती ना हो, क्योंकि राहु शनि एक ही साथ बैठकर आपके मन को बहुत प्रभावित कर देगा, जिससे आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए है जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, उनको किस्मत का साथ मिलेगा। उनके लिए कोई विशेष, कोई बड़ी खुशखबरी, कोई ज़रूरी काम इस समय बनने की स्थिति है। तो ये कह सकते हैं कि अभी जो समय आपका है बहुत ही बेहतर है, किस्मत का बहुत साथ इस समय मिलने वाला है, काम आपका बनेगा, भाग्यशाली समय है, समय का फ़ायदा उठाइए। आगे बात करें जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, एकदम से रूटीन बनाकर अपने आप को एकदम से उस रूटीन को फॉलो करने में लगा दें। समय आपका बहुत अच्छा है, आगे का समय और अच्छा हो जाएगा। थोड़ा इंतज़ार और कर लीजिए विद्यार्थी, लेकिन इस समय रूटीन बनाएं नया और कड़क रूटीन बनाएं, उसे फॉलो करें। नींद को त्यागें, अति भोजन, अति नींद निद्रा और साथ साथ अति भ्रमण, मतलब बहुत ज़्यादा घूमना, और साथ ही साथ अति श्रृंगार, विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा श्रृंगार करते हैं तो आपका मन भटकता है, भ्रमण करते हैं समय बर्बाद होता है, भोजन अत्यधिक करते हैं तो आपको नींद आता है, और बहुत नींद प्राप्त करते हैं तो वो भी आपके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अच्छा नहीं है। तो विद्यार्थियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल की पंचम भाव में स्थिति आपके शिक्षा में बहुत बड़ा लाभ दे सकता है, चाहे आप किसी तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। तो बहुत अच्छा समय है। अब मेहनत पर ध्यान रखें और खुद के डिसीजन एकदम अचानक ना लें। आपका समय अच्छा है, आने वाला समय और अच्छा हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।